बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर. Assalamu alaikum students. In the previous lesson we started our chapter number 3, reproduction in plants, and in the previous lesson we learned the definition of reproduction and pollination. Today we are going to go through the parts of a flower in detail. So open your books at page 26. Today the key terms of our lesson today are sepals, petals, stamens, carpels. Okay students, this one is page number 26, and here is the topic we are going to go through today, the parts of a flower. Parts of flower को आज हम study करेंगे. So let's start. Most flowers have 4 main parts. Okay, 4 main parts हैं जी flower के ज़्यादातर flowers में. That is sepals, petals, stamens and carpels. इनको हम गो थ्रू करेंगे. सेपल्स क्या है, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स, ये फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. ग्रीन सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर फ्रॉम द सन एंड रेन इन बड फॉर्म. सेपल्स होते कौन से, इस डायग्राम को अगर आप देखें, इन दिस फ्लावर, ये जो आपको ग्रीन कलर के जो पत्तियां नजर आती हैं, जब फ्लावर बड फॉर्म में होता है तो ये बिल्कुल इन पत्तियों के अंदर फ्लावर जो है वो बिल्कुल छुपा हुआ होता है. ठीक है जी, बड फॉर्म में होता है फ्लावर उस वक्त. तो ये जो पत्तियां हमें नजर आ रही फूल के खिल जाने के बाद भी ये साथ अटैच ही है, तो ये सेपल्स कहलाती हैं. और इनका काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है. ग्रीन सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर फ्रॉम द सन एंड रेन इन बड फॉर्म. बड फॉर्म में ये क्या करती हैं, उसको महफूज रखती हैं फ्लावर को. ओके जी. नंबर 2, द कलर्ड पेटल्स. अब ये पेटल्स जो हैं, ये आप कोई भी फूल जब देखते हैं तो बड़ा खुशनुमा और बड़ी रंगीन किस्म की पत्तियां और कलरफुल हमें फ्लावर्स नज़र आते हैं. और वो जो कलरफुल उसकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं पेटल्स. अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड द अदर एनिमल्स फॉर द पोलिनेशन ऑफ द फ्लावर. अब इनका काम ये होता है कि ये अट्रैक्ट करती हैं. जितनी ये खूबसूरत अल्लाह ताला ने नहायत खूबसूरत और कलर्ड फ्लावर जो हैं वो बख्शे हैं, अता किए हैं, पैदा किए हैं, तो उनको देखने के बाद अट्रैक्शन होती है. ये अट्रैक्ट करते हैं किस चीज़ को, इंसेक्ट्स को भी अट्रैक्ट करती हैं, मतलब हशरात वगैरह को, और दूसरे एनिमल्स भी जो हैं वो उससे अट्रैक्ट होते हैं, और फिर वो एजेंट के तौर पे काम करते हैं फॉर द पोलिनेशन ऑफ द फ्लावर. ओके. उसके बाद है जी स्टेमन्स. स्टेमन्स आर द मेल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. स्टेमन्स कौन सा पार्ट है जी, ये पार्ट जो है, ये अगर आप फूल को अंदर से थोड़ा सा ऐसे खोल के अंदर की तरफ देखें तो ये यहाँ पे आपको कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर मिलेगा. जो ये जो पार्ट है ये कहलाता है स्टेमन. ठीक है जी. और स्टेमन कंसिस्ट करता है किस पे, फिलामेंट और एंथर पे. अच्छा, ईच स्टेमन हैज अ फिलामेंट एंड एन एंथर. यहाँ पे इसको देखिए, ये फिलामेंट है ये, और ये एंथर है. ओके. पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंथर्स. एंथर्स में पोलन ग्रेन्स बनते हैं, एंथर्स में पोलन ग्रेन्स बनते हैं. और स्टेमन्स है क्या, मेल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. उसके बाद है जी नंबर 4 पे है जी कार्पेल्स. कार्पेल्स आर द फीमेल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. कार्पेल जो है वो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का. और ईच कार्पेल हैज अ स्टिकी स्टिग्मा. स्टिकी स्टिग्मा, अ स्टाइल एंड एन ओवरी. यानी ये जो स्टिग्मा है यहाँ पे, ये जो शेप है, ये है बेसिकली पार्ट. ठीक है. तो ये इसको थोड़ा वाज़ह करके दिखाया गया यहाँ कार्पेल को. तो ये इसका एक पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ठीक है जी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड
ओवरी। ओवरी के अंदर ये जो पार्ट है, ये जो नजर आ रहे हैं आपको, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी। तो ये चारों पार्ट्स हमने देखे, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। इन पार्ट्स को देखने के बाद नाउ वी हैव सम वर्क, सम असाइनमेंट्स on our workbook. So we have to open our workbook now. So open your workbooks, page number 81. Open your workbooks please. Here is page 81 of workbook. Here is a question: what are the male and female parts of a flower? ये हम अभी अभी पढ़ के आए हैं, तो हम बआसानी इसका जवाब दे सकते हैं। नोट डाउन द आंसर। स्टेमन्स आर द मेल एंड कार्पेल्स आर द फीमेल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। इसको आप राइट डाउन करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? नाउ ओपन योर वर्कबुक एट पेज 82. Okay students, this one is page 82 and we have two questions here. Define pollination and define a sperm and an egg. We already have studied it, that what is pollination. In the diary of previous lesson, it was the part of your diary, the definition of pollination. आपने इसको याद करना था। आज आप इसको लिख भी लेंगे और दोबारा रिवाइज भी कर लेंगे, इसको दोबारा याद भी कर लेंगे। The transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of the carpel is called pollination. And the other question is define a sperm and an egg. The male sex cell is called sperm and the female sex cell is called egg. इन दोनों क्वेश्चंस को आप राइट डाउन करेंगे और लर्न भी करेंगे। इसके साथ साथ एक और असाइनमेंट है जो आप खुद से करेंगे, दैट इज बेसिकली द पेज 80 ऑफ योर वर्कबुक्स. ओपन योर बुक्स एट पेज 80. This is page number 80 of your workbooks. Write down the suitable words among each sentence. Stamen, sepal, these words are given. Stamen, sepal, carpel, ovules, petals. ये 4-5 words दिए गए हैं. 1, 2, 3, 4, 5. और नीचे क्या है? स्टेटमेंट्स दी गई हैं. इन स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट ये वर्ड्स आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखने हैं. लाइक फर्स्ट वन है, इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर फ्रॉम सन एंड रेन इन द बड फॉर्म. ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर में अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, तो डेफिनेटली ये क्या है, इसको आपने वहां से दोबारा पढ़ना है, रीडिंग करनी है. बुक का पेज नंबर 26 जो आज हमने पढ़ा, उसको आप दोबारा से अच्छे तरीके से क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे. दोबारा रीडिंग करने के बाद ये आपका खुद से असाइनमेंट है, इसको आपने खुद से जो है वो कंप्लीट करना है पेज नंबर 80 को. ओके जी, तो आज की डायरी आपकी क्या है, वर्कबुक पेज नंबर 80, 81 एंड 82. 81 और 82 पे जो क्वेश्चंस हमने किए हैं, जो उसको आपने राइट डाउन करना है और लर्न भी करना है. और इसी तरह से पेज नंबर 80 को जो है वो आपने खुद से कंप्लीट करना है पढ़ने के बाद, जो आपने पेज 26 पे आज पार्ट ऑफ फ्लावर्स को पढ़ा, रीडिंग किया, गो थ्रू किया. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.